अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं अली हाशमी। कैसे हैं आप? आज हम बनाने जा रहे हैं फ्रेश वाइट बटन मशरूम विद हाफ फ्राई एग। इसके लिए हमें चाहिए वाइट बटन मशरूम। इनको मैंने स्लाइस की शक्ल में काट लिया है। आप चाहें तो ब्राउन बटन मशरूम भी यूज़ कर सकते हैं और अस्टर मशरूम भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसे ऑर्डर किया था फ्रेश बटन मशरूम बनाने वालों से। आप चाहें तो मैं वीडियो लिंक डाल देता हूं डिस्क्रिप्शन में भी और आई बटन में भी। आप चाहें तो इसे घर पे भी ग्रो कर सकते हैं और वो भी यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए हमें चाहिए टमाटर आपने ले लेने 2 से 3 टेबल स्पून। और उसके अलावा हमें चाहिए ग्रीन प्याज। आपने कोशिश करनी है कि ग्रीन प्याज लेना है। लो कार्ब या कीटो डाइट आप कर रहे हैं तो ग्रीन प्याज में कार्बोहाइड्रेट की रेशो थोड़ी कम होती है। साथ में हम लेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। अच्छा, और हमें चाहिए हल्दी, हम लेंगे पिंक सॉल्ट, अपने टेस्ट के मुताबिक लाल कुटी मिर्च जो इसके टेस्ट को और बेहतर बनाएगी, और सफ़ेद ज़ीरा लेंगे थोड़ा सा, और साथ में लेंगे कुटी लाल मिर्च जो कि बारीक पाउडर की शक्ल में हो। आप चाहें तो इन चीज़ों को अपने टेस्ट के मुताबिक जितना आप स्पाइस पसंद करते हैं ऐड कर सकते हैं। साथ में हम लेंगे 2 टेबल स्पून देसी घी। चूँकि लो कार्ब डाइट या कीटो में मैं कोशिश करता हूँ हम ऑर्गेनिक चीज़ें यूज़ करें। घी को डाल लेना है आपने पैन में और उसको आपने लाइट फ्लेम पे गरम करना है, और उसके बाद आपने इसमें ऐड करनी है स्लाइस मशरूम जो आपकी काटी हुई है, उसको आपने इसमें ऐड कर लेना है। और उसका आपने कोशिश करनी है कि आपने उसका पानी खुश्क करना है। जो मशरूम जो है थोड़ी उसके अंदर जो पानी होता है उसको आपने खुश्क कर लेना है, और पानी खुश्क करने के दौरान ही आपने इसमें सारे मसाले डाल देने, ताकि एक तरफ पानी खुश्क होता रहे और दूसरी तरफ ये मशरूम के अंदर मसाले जाते रहें, ताकि इसका टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर हो सके। मशरूम के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, उस पर मैं वीडियो भी बना चुका हूँ। मशरूम ग्रोइंग पे भी मैं वीडियो बना चुका हूँ, चाहें तो आप वो देख सकते हैं। आई बटन में भी है, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है। इसको थोड़ा सा पकाने के बाद जब इसका पानी खुश्क हो जाए, इसमें आपने अदरक लहसुन का पेस्ट डालना है। उससे ये होगा कि इसकी जो स्मेल है हल्की सी वो भी ख़त्म हो जाएगी। फिर आपने इसमें टमाटर ऐड कर लेने हैं। टमाटर ऐड करने के बाद आपने इसको थोड़ा सा पकाना है ताकि टमाटर भी अपना पानी छोड़ दे, और मशरूम का पानी तो ऑलरेडी ड्राई हो चुका होता है। उसके बाद हमने जो अगला प्रोसीजर है, इसमें डालनी है सब्ज़ मिर्च, और ये जो ग्रीन कटा हुआ प्याज है इसको आपने डालना है। सब्ज़ मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं जितनी आपको पसंद हो, क्योंकि मैं थोड़ी स्पाइसी खाता हूँ इसलिए मैं एक्स्ट्रा सब्ज़ मिर्च भी ऐड करता हूँ। आप चाहें तो उसे करें या ना करें, इट्स अप टू यू। इसके बाद आपने इसे हल्का सा दम देना है, क्योंकि प्याज डालने के बाद मैं इसको ज़्यादा नहीं पकाता, तो आपने इसको हल्का सा दम दे लेना 1-2 मिनट का, और आपकी मशरूम रेडी हो गई है। अब इसको आप प्लेट में डालें, और इसके बाद आपने करना ये है कि आपने एक हाफ़ जो है फ्राई एग वो कर लेना है। आपने हमेशा जो एग आपने लेना है कोशिश करनी है उसकी जो योक हो, जर्दी हो, वो रनी हो, यानी कि मतलब उसका लिक्विड ज़्यादा पकाया ना गया हो, क्योंकि ज़्यादा पकाने से उसके जो न्यूट्रिएंट होते हैं वो ज़ाया हो जाते हैं। तो हमेशा ये कोशिश करनी है कि हम जब भी एग लें तो वो ऐसा लें जो कि हल्का पकाया गया हो, यानी वाइट उसी हिस्सा उसका थोड़ा पका हो और जो जर्दी हो उसकी वो थोड़ी कच्ची हो। लें जी, आपकी डिश रेडी हो गई है, इसे खाएं। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।